अगर फुटेज देख के ही रिश्तों का फैसला करना है तो जाओ उसकी पूरी जिंदगी की फुटेज लेके आओ ना, किन्हीं भी फोटोज को ले लो, उनको बस थोड़ा बहुत उसको एडिट कर दो, कुछ थोड़ी सी उसकी कर दो, और उसको लेकर के कोई कहानी रच के कुछ भी साबित किया जा सकता है। और रिश्तों में एक ये मर्यादा रखिए कि दूसरे का आपको पासवर्ड इत्यादि पता ना हो। तो सबसे बड़ा खतरा तो उसी से है जो घर में बैठा है, वो अपना मोबाइल भी ऐसे देखता है। सिनेमा हॉल में अगल बगल बैठे हुए हैं, तो आप बैठे हो अपना मोबाइल देख रहे हो तो पीछे हो जाएगा। और जो मूर्खता होती है ना कि निजी लम्हों की भी फोटो खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ये बंद करो। एक समय का प्रेमी और उसके बाद का एमएमएस। प्रणाम आचार्य जी। प्रश्न है कि आचार्य जी, जो अभी जो रिश्ते रिलेशन चल रहे हैं एक हिसाब से सही जा रही है, और चीज़ अभी उभर के बाहर आ रही है जो उनके पुराने रिश्ते थे और जो भी मेरे होंगे पुराने रिश्ते, और अभी जो मोबाइल है, इंटरनेट है और जो सिस्टम सेट है, तो सब डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग। तो नोनली और अननोनली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ बाहर निकल रही है। तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी दिस थिंग्स आर हॉटिंग, तो वो रिलेशन ख़राब कर रही हैं और झिझोर के रख दिया बिल्कुल। सब लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या बोल रहे हैं सर। इसके कहने का ये मतलब है ना कि इसका पास्ट और उसका पास्ट दोनों खुल के आ रही हैं धीरे धीरे, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर फ्रेंड के थ्रू या फिर इधर उधर के थ्रू। सर कंसेप्ट जो रेट्रोएक्टिव जेलसी है। किसकी बात कर रहे हैं आप? अपनी जिंदगी की बात कर रहे हैं? अपनी और अपने पार्टनर की। अच्छा ठीक है। हाँ। क्या? तो उनके जो विगत के जो होंगे रिलेशनशिप्स और मेरे आप रिलेशनशिप। शादीशुदा हैं? नहीं सर, इन रिलेशनशिप। अच्छा। ये तो इसका तुम वैल्यू नहीं देते हैं भाई। मतलब वैल्यू देते हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप है, हम दे रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं देते हैं कि इस लेवल का तुमको टेंशन होने लगे, बाप रे बाप, कि अब क्या कैसे ज़िंदगी होगा। अब नहीं हो रहा है ना कंपेटेबल, तो क्या ही है टैग तुम्हारा, क्या ही रिलेशन है उसके साथ। मैरिज नहीं है ना, इवन मैरिज में भी यही रूल चलेगा। थोड़ा सा उसमें हार्ड हो जाता है तोड़ना सब कुछ और सेपरेट होना अपने आप को, लेकिन ये तो सबसे इजी चीज़ है। इसमें इतना क्या सोचना है कि भाई ये इसके पास, अब मूवी से ही सब सीख के आया है सब कि इससे प्यार हो गया तब इसी के साथ। मतलब एक तो पहले ही लोग नॉर्मल हवस को प्यार बोलता है, अट्रैक्शन को प्यार बोलता है, और इससे अट्रैक्शन हो गया तो अब ये लोग सोच लेता है कि अब इसी के साथ मेरा लाइफ हमको बिताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम मूवी में भी देखे थे, जो उसका हीरो था ना, कॉलेज गया और एक बार उसको झलक दिखा, जुल्फ़ें दिखी, प्यार हो गया, और अब उसी के साथ वो रहा तभी उसको सक्सेस मिला। ठीक है, बीच में अप एंड डाउन आया, जैसे कि मेरा अभी अप एंड डाउन चल रहा है, लेकिन बाद में उसमें मूवी में दिखाया था कि लास्ट में सब कुछ ठीक हो गया था। लास्ट में लोग पेड़ पे बैठ रहा था, अमरूद खा रहा था। ठीक है। हाँ हाँ। तो वो चीज़ अभी बाहर, जैसे कुछ बात के डिस्कशन, वो भी जो भी हो, जो मोबाइल में हो या फोटोज वीडियो जो भी हो, वो चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है नॉनली और अननोनली। ठीक है, तो आप एक रिलेशनशिप में हैं जी और आपके या उनके मोबाइल में पीछे के कुछ वीडियो या फोटो हैं। जी इतनी बात। हाँ, आगे। जी। तो उस चीज़ को मैं सेपरेट करना चाह रहा हूँ, वो रिलीवेंट है कि नहीं है। तो बिल्कुल रेलेवेंट है। इस एक हिसाब से कहता कि रिलीवेंट नहीं है, छोड़ के सब कुछ भूल जाओ, आगे बढ़ो। नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि उसका पास्ट कैसा है। पता चले कि ट्रेन गुजरा है उसके ऊपर से, आदमी, मतलब ट्रेन मतलब एक्चुअल ट्रेन नहीं, ट्रेन मतलब कि आदमी का ट्रेन, 4 5 6 7 8, तब दिक्कत है। एक है तो तेरे को भाई थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हम मानते हैं सबके अंदर क्रेविंग होता है कि भाई नो सील नो डील, उल्टा पुल्टा तुम लोग का जो आया है। ठीक है, हम मानते हैं एक तुम्हारा डिज़ायर है, डिज़ायर भी नहीं बोलेंगे अब इसको, क्योंकि डिज़ायर वो होता है जिसको फुलफ़िल किया जा सके। ये फैंटेसी है तुम्हारा। तुम खुद सोचो ना दुनिया कहाँ चला गया है। हम तुम्हारा मेंटालिटी बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तुमको बस ये कह रहे हैं कि मुश्किल है अब, इवन नामुमकिन ही समझ लो। ठीक है, अब मान लिया अगर तुमको सच में मिल भी गया हो ना, तो तुमको मतलब डाउट ही रहेगा कि एक्चुअल है कि नहीं, और उसके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, प्रूफ नहीं रहेगा कि वो प्रूव कर सके इस चीज़ को। कि समझ रहा, हम कहने क्या चाह रहे हैं, समझ रहा। अभी का जो फ़ोन का यूजेस जिस तरह से आदमी लोग करने लग गया है, तुम खुद एक बार इमेजिन करो कि शादी हुआ तुम्हारा
उसका एज है 27। तुमको पता चलना चाहिए कि पिछले उसका जब एज स्टार्ट होता है 16, 17, 18, वहीं से इसका ब्यूटी बढ़ने लग जाता है। तो सोच रहा पिछले 10 साल से उसको उस बॉडी में है, ठीक है, कितना भी डिसिप्लिन हो, और जिस तरह से अभी जो कल्चर जिस तरह से फोर्स कर रहा है हम लोग को, मतलब सोसाइटी फोर्स कर रहा है कि भाई ये सब करना नॉर्मल है, ये सब करना नॉर्मल है, तो सोच के देखो कितना मुश्किल रहता होगा उसके लिए। और तुमको एक और बात बताते हैं, कॉलेज में जब हम थे तो मेरी एक तो थी फ्रेंड बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं चला, उसको फ्रेंड ही बोलेंगे। तो क्या हुआ कि लोगों का कहना था ना कि बहुत लड़कियां यहाँ पे पीयर प्रेशर की वजह से वो लोग बॉयफ्रेंड बना लेती है। पीयर प्रेशर, कैसा प्रेशर कि रूममेट है उसकी 3-4, उसमें 2 का है, तो वो दोनों टीच करेगा जैसे कोई बड़ा महान काम कर ले हैं। देखे ना, तुम लोग अकेले घूमे, देखो हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, हम इसके साथ छूट मूट का मतलब एक कंपटीशन, अजीब तरह का कंपटीशन है भाई कि कौन कितना होल अपना बड़ा करो। क्योंकि आगे बहुत लंबी लाइफ है, तो यू कैन जस्ट गो ओवर इट। तो देखे क्यों वो सब वीडियो पुराने उनके? सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता नहीं कहाँ से, पता नहीं ऐसे तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। मैंने देखा नहीं, वो मतलब उन्होंने शेयर किया, किसी ने शेयर कर दिया सर, किसी ने कर दिया, माने किसी के पास कैसे पहुंच गए? ऐसे थोड़ी होता है। जो इंटरनेट की ज़माना है सर, किसी को कौन है, तो उनने शेयर कर दिया चीज़, तो बात बिल्कुल बिगड़ चुकी है अभी। बिगड़ने का ऑब्वियसली रीज़न है ना, क्योंकि देखो कितना भी इसको रैशनलाइज कर लेगा ना तुम लोग कि कोई बात नहीं, उसका पास्ट मैटर नहीं करता, कितना भी कर लो, करता है मैटर। अभी हम जैसे ही ये बात बोले ना कि उसका पास्ट, तो हम 100% श्योर बोल रहे हैं कि तुम अभी सोच रहा है ना, तो जब भी हम लोग मान लो फॉर एग्जांपल एक तुमको हम सिनेरियो देते हैं, तुम उसी से हमको बताओ कि तुम क्या फील कर रहा है। एक फीमेल है तुम्हारे सामने, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इवन वाइफ, ठीक है, वो और तुम दोनों अभी बेड पे है, ठीक है, और तुम उससे पूछता है इस सब के बारे में, नहीं पूछना है, हाइपोथेटिकल बात है, ये सब करने मत लगना नौटंकी, लाइफ ख़राब हो जाएगा। हाँ, तो फिर क्या करना, तुमसे मान लो तुम मुझसे पूछा कि बताओ क्या क्या हुआ था कॉलेज में, ये वो, या कुछ भी ऐसे पूछ लिया, उसका वो बताए कि यार ऐसे था 2 लड़के के साथ ऐसे वैसे, मतलब भाई कितना हार्ट ब्रेकिंग, तुम कितना भी मेडिटेट कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन उसका जो वर्ड आएगा ना, तुम यहाँ पे एआई कैसे पिक्चर बना लेता है, तुम उसको बताएगा कुछ भी तो ऐसे करके एआई पिक्चर बना लेता है। सेम अपना ब्रेन भी एआई कितना साल से यूज कर रहा है, वो तुम्हारा ब्रेन डायरेक्टली बना देता है। अपोज कौन सा रहता है पता है, उसमें वो नीचे ऊपर से तो उसका पिट्ठी दिखते रहता है, कट कट कट, मतलब क्या ही बोले, अब एआई अपना बना हुआ है, बना हुआ है। बिगड़ चुकी है माने कैसे? तो ये अगर जो कोई नटंकी बात करता है ना कि उसका पैर बेचे जी कितने, हाँ ठीक है, तो नहीं करता तो तुम मत रख मैटर, ककरी साला। बिगड़ चुकी है। जैसे आज अभी आपने कहा कि त्याग की चीज़ों छोड़ना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ कि पर्सन को छोड़ूं, जो चीज़ मुझको हर्ट करे उस चीज़ को छोड़ूं। पर्सन को छोड़, और उनका भी वही हालत है। आपके भी वीडियो हैं? नहीं, तो उनका किस बारे में हालत है? वीडियोस नॉट है वीडियोस, बट जो बातें हैं उनको पता है, जो पास्ट हर बंदे का होता है इस टाइम। इसमें एक चीज़ हिपोक्रिटिकल लगेगा, मेरा बात बहुत लगेगा गलत, लेकिन फीमेल का पास्ट और मेल का पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेल का पास्ट मैटर नहीं करता। अब तो हमको पता, हम जैसे ही बोले तो तुमको दिमाग ख़राब हो जाएगा, बोले ये ची, हम समझ रहे हैं। अजीब लगता है सुनने में, अजीब लगता है, लेकिन बात मानो मेरा, हम अभी पूरा फैक्ट पे नहीं जाने वाले हैं, और भी वीडियो हम इस पे बनाएंगे अच्छे से क्लैरिटी लाने के लिए, लेकिन हम तुमको बस अभी कंक्लूजन और रिजल्ट बता देते हैं ताकि तुम्हारा घर जला दें हम अभी। देखो फीमेल का पास्ट ना अगर उस टाइप का है, प्रोमिस्क्यूस लेवल टाइप का, उस टाइप का 3 और 4, तो भाई उसके लाइफ का वो बैच ऑफ सेम है, ठीक है। और अगर मेन का पास्ट है उस टाइप का, तो उसका बैज ऑफ ऑनर है वो, है ना। अजीब बात, हमको भी अजीब लग रहा है बोलने में, लेकिन ये बात फैक्ट है तो फैक्ट है। कोई भी फीमेल को जब पता होता है कि हाँ ये एक्सपीरियंस्ड है, तो उसके अंदर वो एक तरह से एक रिस्पेक्ट आता है। हमको पता है कि तुम लोग ये सब चीज़ नहीं मानेगा, मानते हैं, इसलिए हम एक बार क्लैरिटी के लिए बनाएंगे। छोड़ो अभी सर का बात सुनो, मेरे पीछे मत पड़ो, समझो कि हम बकवास किए अभी जो भी बोले, बकवास आदमी मत मान।
क्या मतलब क्या क्या बोले इसमें? तो चयन कैसे करें, चॉइस कैसे करें? मतलब दो चीज़ में जो कह रहा हूँ, दो चीज़ हर्ट कर रही हैं। तुम्हारे सामने व्यक्ति खड़ा है, उसको देखो ना। जिसका वीडियो है उसको लेके आओ, वो कहाँ है अभी? हाँ, नहीं सर। अरे मैं उस दूसरे मेल की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो साथी जी हैं, उनका 2 साल या 4 साल पुराना या 6 महीने पुराना वीडियो है। आपका संबंध उस 6 महीने पुराने शख्स से है या जो आज वो व्यक्ति हैं उससे है? ये सब बकैती में मत पड़ना कृपा करके, ठीक है सर? का बाकी बात हमको भी पसंद है, लेकिन ये सब बकैती में मत पड़ना। और ये सब में बिल्कुल में फिर मत, क्या ही बोले अब इसमें हम। ये सब बकैती एकदम नहीं। पास्ट उसका है, और अगर तुमको अर्ली पता चल गया है और पास्ट उसका काफ़ी अजीब रहा है, काफ़ी अजीब, तो ज़रूरत नहीं है भाई आगे बढ़ाने का। उसको ख़त्म कर, आगे बढ़, ठीक है? कुछ उनको हम नाम दे देते हैं, रीता। ऐसे एक रीता, अच्छा एक और बात बोल देते हैं। ये एक कोट है, लेकिन ये सही बात है। फीमेल का पास्ट और मेल का फ्यूचर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, समझा? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपका संबंध 6 महीने या 2 साल पुरानी रीता से है या आज वाली रीता से है? चलो फिर से एक बार हम डायनामिक समझा ही देते हैं तुम लोग को, क्योंकि हमको ये सब पता नहीं। इतना लोग इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता नहीं कैसे नहीं समझता है यार तुम लोग। देखो 25 एज, ठीक है? मैं ऐसे, मेरा एज 28 है, 25 एज, ठीक है? यंग के लिए रखे हैं कि थोड़ा मैच्योरिटी का भी एंगल हो और थोड़ा सा ये भी, ठीक है? 25 एज, ठीक है? मेल फीमेल आ रहा है स्क्रीन पे? आर हो गया वो तो, ठीक है? अब बात करते हैं वैल्यू का। अभी दोनों के पास ज़ीरो वैल्यू है, जीरो अचीवमेंट, जीरो स्किल, जीरो हर चीज़ जीरो, ठीक है? बस वो मेल का ढांचा है इसके पास, ठीक है? मेल का बॉडी है, और भी नॉर्मल बॉडी, ऐसा नहीं कि 6 पैक, एकदम नॉर्मल बॉडी। और इसके पास भी सेम चीज़ है, ना ही इसके पास एकदम बड़का वो है, इतना बड़ा वाला डुम्बा, वो नहीं है, एकदम नॉर्मल बॉडी है, जो नॉर्मल 18 का एक नॉर्मल डेवलपमेंट वाला होता है, ठीक है? मतलब आवर ग्लास बोल सकते हैं, क्योंकि नेचर में भी आता है ये चीज़, उस टाइप का इसका नॉर्मल फिगर है, ठीक है? नॉर्मल, और इसका भी नॉर्मल है, ठीक है? अब तुम हमको बताओ वैल्यू दोनों का, बताओ हमको, तुम बताओ। इसका ज़ीरो वैल्यू है, जीरो नहीं तो एटलीस्ट 1-2 वैल्यू है। क्यों? क्योंकि 1-2 रखेंगे, इससे गिट्टी धोवाएंगे, आप बालू ढोवाएंगे, ठीक है? 2 वैल्यू है आउट ऑफ 10। और इसका अगर हम अपने आप, हम राजा हैं समझो, फॉर एग्जांपल एक राजा आया है ख़रीदने के लिए, 2 रुपये में इसको हम ख़रीदेंगे, गिट्टी धोवाएंगे इससे, और इसको हम ले जाएंगे प्रोक्रिएशन करवाएंगे, समझ रहा है? तो इसका हम वैल्यूम इसके ब्यूटी पे रखेंगे, और ब्यूटी के लिए इसको कभी अर्न नहीं करना पड़ा, ये बायोलॉजिकल है इसका। इसका ब्यूटी क्या है? ठीक है, सुंदर गिट्टी ढोना, तुम अच्छा सुंदर है ना, तुमको सुंदर वाला गिट्टी धोवाएंगे। तो यही चीज़ तुम लोग समझो, दोनों के में इंट्रेंसिक वैल्यू समझता है? इंट्रेंसिक वैल्यू होता है जैसे सिक्का और तुम्हारा नोट है, नोट पे तुम्हारा आरबीआई का साइन होता है, मतलब गवर्नर का साइन होता है, गवर्नर का, और ये सिक्का में कोई साइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है। इसको जला के हम पिघला के हम एक रॉड बना देंगे तो इसका वैल्यू भी है कुछ, लेकिन इसको अभी जला देंगे तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है। तो इसके वैल्यू के लिए यहाँ पे साइन किया गया है, और इसका कोई वैल्यू, इसका समझ रहा है ना, इंट्रेंसिक वैल्यू। तो समझो तुम दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए तुम लोग का प्रेजेंट फ्यूचर ये सब जो तुम लोग कंपेयर करने लगता है कि मेरे में प्रेजेंट ऐसा है, फ्यूचर ऐसा होता है मेरा, तो मैं उसका भी वैसा ही होगा। नहीं है भाई, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक करके तुम लोग कंफ्यूज हो जाता है खुद, और इसका साइकोलॉजी पड़ेगा कि ऐसे होता है, वो होता है, ये होता है। मूर्ख। आज वाली सही है। तो वीडियो तो किसी और का है ना, वीडियो तो जिसका था उसको लेके आओ, वो कहाँ है? वो तो मर गई, वो है कहीं अभी? दिखाओ कहाँ है। जो सामने खड़ा है उससे बात करो, हाड़ मास का जीता जागता सांस लेता प्राणी है, उससे बात करो ना। और पुराने वीडियो खोजने निकलोगे तो उसमें गलती ये नहीं है कि वो वीडियो शूट हुआ, गलती ये कि आपने देख लिया।
वो किया वो गलत नहीं था, हम देख लिए वो गलत था। ठीक है, किसी देखो हम नहीं कहते हैं कि उसको ब्लेम करके तुम लड़ाई करने लग जाओ, ठीक है, हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि तुम एक ही काम करो। इस सिचुएशन में अगर तुम गुजर रहा है तो मेरे हिसाब से तुम दूर हो जाते हैं ना सिचुएशन से। तुम क्यों खुद को वहाँ पे कीचड़ में नाचना है अपने आप को? हट के रोड पे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम साइड के कीचड़ में गिर गए, पैर रखा गया, तो इसका क्या मतलब कि अब हम कीचड़े धांग दें क्या? पूरा खेते में खेते घुस जाएं, रोड छोड़ दें? अरे ठीक है, रोड पे चलते चलते हो जाता है कभी कभार, इधर उधर हैंडल चला जाता है। इसका क्या मतलब कि अब उधरे लसाड़ दें हम, और उसके बाद खेत के बारे में सुनने लगे कि खेत में कब पड़ा था खाद? यही सब देखें अब। के भी अतीत को अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरीके से पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दो तो दुनिया के हर इंसान की जिंदगी एक स्कैंडल है। वो सही बात है, सही बात है। तुम मुझे दुनिया का कोई आदमी बता दो जिसकी ज़िंदगी को अगर तुम, मैं कह रहा हूँ ग्रॉस सटल दोनों, पूरा रिकॉर्ड कर पाओ तो उसमें स्कैंडल ही स्कैंडल ना निकले। हाँ, लेकिन उस लेवल का स्कैंडल नहीं होगा ना। अब पता चला कि ऊपर से वही इंसान दिखा दो, क्या स्कैंडल आएगा? अभी फॉर एग्जांपल मेरे ही लाइफ में हम अपना पुराना हम नहीं बोल रहे कि हम परफेक्ट है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है, लेकिन कभी भी उस लेवल का नहीं आएगा कि जिस लेवल का ये है। अगर कर्म और ये मेल है, में स्कैंडल, मतलब उस लेवल का, मतलब कि रिकॉर्ड कर लिए, ये कर लिए, मतलब देखा जाए ना, एक चीज़ हम यहाँ गलत बोल रहे हैं। रिकॉर्ड वगैरह करना देखा जाए तो ये फीमेल में कोई गलती क्या नहीं की है। फीमेल गलत नहीं है यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो। फीमेल का जो लाइफ जो ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा है वो उसके हिसाब से जैसा भी जा रहा है वो नॉर्मल जाने दो ना भाई उसको। तुमको नहीं जच रहा है तो तुम दूसरा लाइन पकड़ो। देखा जाए तो हमको एक सेकंड के लिए लगा ना कि वो स्कैम कर रही है इसके साथ, कि अपने आप को प्योरिटी सेल कर रही है कि हम एकदम प्योर हैं, और उसके बाद उसका इस तरह से वीडियो आया बाहर। हाँ, तब वो गलत है, और उस लेवल का गलत है। हमको नहीं लगता है कि जो तुम लोग देख रहा है वो लोग भी कोई किया होगा, नहीं किया है ना, बिल्कुल नहीं, हम भी नहीं किए हैं कि प्योरिटी सेल करना इस सब। ऐसे मेल फीमेल का फिर डायनामिक्स हम फिर से बता रहे हैं कि पास्ट दोनों का डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या है, बहुत अलग अलग तरह से वैल्यू किया जाता है। हम लोग सिक्का हैं, ठीक है, वो लोग नोट है। नहीं, हम लोग सॉरी उल्टा बोल दिए, उल्टा जैसा क्वेश्चन ही आ गया तो क्या ही बोले। हम लोग नोट हैं, और साइन अभी तक नहीं हुआ है हम लोग पे, गवर्नर का साइन, ठीक है। जब तुम अच्छा खासा कुछ पोजीशन पे पहुंच जाएगा तब साइन होगा। और वो लोग सिक्का है, उन लोग के पास ऑलरेडी वैल्यू है, कोई साइन का जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं निकलेगा तो विचार में निकलेगा। तुम पूरा वीडियो देख लेना। ऐसे हम एक बात बताते हैं, नहीं हम देख ही लेते थोड़ा सा। आप पहली बात तो रिकॉर्ड करते हो तो कर्मों का भी कोई 1% कोई 1 पल 1 घंटा आपने रिकॉर्ड कर लिया। और कर्मों से जो कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं विचार, वो किसी के रिकॉर्ड हुए हैं क्या आज तक? पिछले 1 हफ्ते में ही आपके जो विचार रहे हैं, अगर वो देखो सर का, अभी हम पूरा वीडियो अभी नहीं देखेंगे, बाद में देख लेंगे, लेकिन अगर सर का आंसर इस तरह से तुमको बता रहा है कि स्पिरिचुअल में घुस जाओ और कुछ भी करके रैशनलाइज कर लो उसके पास्ट को, और कहो कि वो तो पास्ट था, पास्ट को जाने दो, अभी कौन है तुम? पिछले 6 महीने वाले के साथ थोड़ी ना रिलेशन में है, तुम तो अभी वाले प्रेजेंट से रिलेशन में है। तो तुम अभी देखो, प्रेजेंट देखो, बिल्कुल नहीं। अगर तुमको पता चल गया है तो तुम ग्रेटफुल हो जाओ कि हाँ बढ़िया है, पता चल गया। अब इसको हम लॉन्ग टर्म में नहीं देखेंगे इस फीमेल को, ठीक है। अभी जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, एज अ फ्रेंडशिप, एज अ कैजुअल नॉर्मल हुकअप टाइप जो तुम लोग का नया कल्चर सब आया है वो सब रखेंगे। लेकिन इसको हम लॉन्ग टर्म का कोई उपाधि नहीं देंगे। वाइफ का तो भूल ही जाओ, सपना में भी मत सोचना कि वाइफ का कुछ इसको टैग मिलने वाला है तुम्हारे तरफ से। बाकी कोई टैग तो इसको देगा ही, उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन तुमको नहीं देना है। और जो टैग तुम सोच रहा है कि लॉन्ग टर्म गलवे दे कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रखो। और बटर होने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसके लाइफ का ठेका लिया है कि ठीक है वो लाइफ का उसका कुछ ऊपर नीचे मिस्टेक था, तो इससे अब तुम लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा, तुम उसको बुरा फील करवाना कोशिश करेगा कि कैसे की हमने बेटा भरोसा किया। अब क्या, अब उसका लाइफ का अलग ट्रेजेक्ट्री चल रहा है, तेरा अलग, तो दोनों एक डिफरेंट टाइमलाइन में, मतलब एक टाइम में मिला। अब उसको पता था क्या कि भगवान जी मिलेंगे? हमको नहीं पता था ना कि तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी उसको मिल गया अभी, ठीक है। उसका पास में जो भी हुआ तुम मत जाना उसके साथ। कौन कह रहा है तेरे को कि उसके साथ जाने के लिए? चल ठीक है, बाय, नौटंकी।